हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर वी विल बी ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन दैट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट आर माय चांसेस। सो सिंस कैट हैज बीन डन इन फैक्ट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट लॉट एज वेल, वहां से शुरुआत हुई है इस क्वेश्चन की। एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि मेरे चांसेस क्या हैं, विच कॉलेजेस कैन आई लुक एट, विच कॉलेजेस के फॉर्म्स आई शुड बी फिलिंग, व्हाट विल बी माय स्कोर, व्हाट विल बी माय परसेंटाइल। ये सारे क्वेश्चंस काफी लोगों ने पूछे हुए हैं। सो व्हाट आई डिसाइडेड इज आई विल डू अ वीडियो ऑन दिस। तो एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर जिसके अंदर आई विल कवर ऑल दी हाईलाइट्स दैट आर देयर। एंड इसके आगे जाके भी इफ यू हैव सम क्वेरीज विद रिगार्ड टू योर प्रोफाइल टुवर्ड्स द एंड, मैंने क्या किया है, आई हैव सेंट अ फॉर्मेट और आई हैव पुट अ फॉर्मेट ऑन द स्लाइड। सो मेक श्योर दैट यू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन टू दिस पर्टिकुलर वीडियो विथ योर प्रोफाइल सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन इन अ बेटर मैनर। अब यहाँ पे ये वीडियो को यूज कैसे करना है, सो देर आर सम थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन दिस वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट what all are the conditions that are there, what all things are there that you need to have in place if you wish to get a short list from any of the top IIMs or the other colleges that are there। तो वो किया है। उसके बाद बाकी पैरामीटर्स क्या करते हैं, प्रोफाइल क्या होता है। सो आई हैव सेग्रीगेटेड द प्रोफाइल्स इनटू 5 पार्ट्स सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एक्सेप्शनल प्रोफाइल, अ गुड प्रोफाइल, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर। तो ये प्रोफाइल्स क्या होते हैं जो जनरली लोग बोलते हैं बहुत ही सब्जेक्टिवली। सो आई हैव ट्राइड टू पुट सम नंबर्स टू दैट, तो वो एक बार देख लेंगे। एंड आई विल ऑल्सो कवर द non-IIMs that are there above the 90 percentile range. So for the purpose of this discussion, what I am doing is I am going to take the colleges that are above the 90th percentile. If you think that this is something that interests you, I'll do a similar video for the 80th to 90th percentile range and उसके नीचे वाले के लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। So go through this entire video once, just understand what I am trying to say here and then let me know what do you think about this particular thing. What you are not supposed to do with this video is to take life changing decisions by just looking at the data here. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है पता है, जब मैं बोल रहा हूँ कट ऑफ्स, तो कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि वही लास्ट कैंडिडेट का स्कोर था दैट हेल्प देम गेट इनटू द कॉलेज एंड हेल्प देम कन्वर्टेड। द लोवेस्ट स्कोर विल बी लेस देन वट एवर कट ऑफ आई हैव मेंशन्ड हियर, बट एज अ रियलिस्टिक सिनारियो मैंने वो कट ऑफ्स दिए हुए हैं। Now, if your profile is brilliant, let's say you are a 100% candidate in 10th, 12th, 9 plus in graduation from an IIT, अगर ये प्रोफाइल है then of course you will be able to get through an IIM at a slightly lower percentile as well। तो यहाँ पे मैं lowest percentile की बात नहीं कर रहा, I am talking about the median or a realistic percentile that I can tell you without knowing your profile। So that is the whole idea। तो comment section के अंदर ये मत बोलना that नहीं सर यहाँ पे तो 82 percentile पे भी admission मिला था। I know that people would have got into IIM Ahmedabad at a percentile of 92 last year। IIM Bangalore में भी similar numbers होंगे, कैलकाटा के अंदर शायद थोड़े बड़े numbers होंगे and so on and so forth। So the lowest numbers are definitely lower than whatever I have mentioned here। तो उसको यूज कैसे करना है भाई, इसका एक नंबर देख लो, try to figure out whether you are close to that number or not। If you are close to that number, you can be mentally prepared to get a call। अगर नहीं उस नंबर के आसपास हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, you can look at the institutes that are that accept slightly lower percentiles। So that is the spirit in which you are supposed to look at this entire thing। So अभी start करते हैं, let's see what all things do we have here। So profile classification के अंदर I have divided the profile into 5 different categories। First category is outstanding profile। Outstanding मतलब 998। ये वो प्रोफाइल है जो IIM A, B, C वाले प्रेफर करते हैं more or less, और इसके साथ you should ideally be able to get into a very good college with a strong show at the CAT। So 998 is the first profile that I have mentioned। गुड प्रोफाइल इज एसेंशियली एन 887 काइंड ऑफ अ प्रोफाइल। अब 887 का मतलब क्या है, 10th में यू वुड हैव गॉट एन 80 परसेंटाइल, मतलब 80s में कुछ स्कोर होगा, 12th में भी 80s में स्कोर होगा, और ग्रेजुएशन में 7 पॉइंटर या बेटर होगा। सो दैट इज बेसिकली गुड। एवरेज अगर देखेंगे तो एक एक फिर से गिर जाता है, 776। दिस इज एन एवरेजिश प्रोफाइल जहां पे 10th का स्कोर वुड बी इन दी 70s, 12th वुड बी इन दी 70s एंड ग्रेजुएशन वुड बी इन दी 60s। बिलो एवरेज इज 666 एंड पुअर मतलब 1 और मोर 5। सो इफ यू हैव 50% इन योर 10th, 12th और ग्रेजुएशन, अगर वैसा कुछ आता है तो जनरली यू आर गोइंग टू हैव अ पुअर प्रोफाइल जिसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करना पड़ेगा। नाउ दिस इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ लाइफ। अगर यही नंबर से अगर काम चलता तो फिर कुछ मतलब इशू ही नहीं था फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल देयर वुड हैव बीन नो ड्रीम्स और एस्पिरेशंस टू लिव फॉर। बट यहाँ पे क्या होता है, देर आर अदर पैरामीटर्स एज वेल। सो आई कवर अ फ्यू ऑफ दोज पैरामीटर्स दैट एग्जिस्ट। द फर्स्ट थिंग इज द क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यू डोंट फॉल इनटू द आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल वाला थिंग, बट यू फॉल इनटू द गुड प्रोफाइल वाला थिंग, but you have a very strong brand on your CV। Now that will give you some brownie points at least in the interview round।
So if you are, let's say, an IITian, but you have an 887 profile, it will still give you some brownie points in the interview. I'm not saying shortlisting के time पे, but interview के time पे it will give you some brownie points, जिससे तुम्हारा profile एक level ऊपर चला जाएगा. Similarly, work experience. A lot of colleges value work experience, जो हम देखेंगे आगे जाके भी. So a lot of colleges will value your work experience and उसके हिसाब से भी कुछ brownie points देंगे. So if you have 2 to 3 years of work ex, वो होता है एकदम sweet spot for most of the institutes, wherein if you have let's say 24 to 36 months of work ex, वहाँ पे तुमको सबसे ज़्यादा score मिलेगा in terms of the work ex वाला weight जो होगा. The third thing that we're looking at is in terms of professional qualifications. All those of you who are CAs primarily will benefit because of this. So although your academic performance might be slightly lower, CA तुम्हारे प्रोफाइल को ऊपर खींच के लेके चला जाएगा. The next thing is extra curricular activities. अब ये भी shortlisting के टाइम पे काम नहीं आएगा, but when you go for the interview round, if you say that you are a national level player or a state level player or you are proficient in something, कुछ बहुत ही impactful काम किया हुआ है, then definitely they will take it seriously and that could be a good talking point for you during your interviews. अब यहाँ पे क्या होता है पता है, ये सब चीज़ें अगर अच्छी होंगी ना मेरे पास, तो मेरा प्रोफाइल स्ट्रेंथ एक से ऊपर चला जाता है. मीनिंग व्हाट, अगर मेरा प्रोफाइल लेट्स से एवरेज है बट आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, then what will happen in that case, वो average से good पे चला जाएगा. So the perception of that profile will become slightly better because of this positive thing that you have. Let's say for example you have lower ACADS but in terms of work ex you have very good work ex, quality work ex है, 2 से 3 साल का work ex है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, ऐसा कुछ काम किया हुआ है, then great, your profile will be bumped up by 1 level. तो profile strength जो है ना वो एक से ऊपर चला जाता है if you have any of these things going in your favor. ऑन दी अदर हैंड अगर एकेडमिक्स में गैप्स हैं, एकेडमिक्स के नंबर्स बहुत अच्छे हैं बट देयर आर गैप्स इन एकेडमिक्स, दैट माइट बी कंस्ट्रूड एज अ नेगेटिव थिंग, और इंटरव्यू के टाइम पे पैनलिस्ट्स माइट एक्चुअली ग्रिल यू ऑन दिस बिट कि तुम्हारे एकेडमिक्स के अंदर गैप क्यों है या फिर तुमको केटी क्यों लगा हुआ है, व्हाई डू यू हैव बैक्स इन सर्टन सब्जेक्ट्स. तो वो सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इफ देयर इज सम गैप इन योर एकेडमिक्स. तो ये एक चीज़ है जो नेगेटिव खींच के लेके आएगा. आई हैव नॉट पुट एकेडमिक डाइवर्सिटी, जेंडर डाइवर्सिटी इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बिकॉज वो थोड़े से ओवर एंड अबव काइंड ऑफ पैरामीटर्स ही होते हैं. टिपिकली 2 to 4% मार्क्स आर अवॉर्डेड टू फीमेल कैंडिडेट्स एंड टू नॉन इंजीनियर्स सो दैट दे हैव अ गुड मिक्स ऑफ पीपल हु कम फॉर द इंटरव्यूज. बट उसको मैंने इसके बाहर रखा हुआ है. दिस इज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर देयर एज अ ग्रुप. अब देखते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है. Now I have tried to take all the IIMs that conduct their individual processes in this particular table. तो अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, IIM अहमदाबाद जो है ना जिसमें कैट को 65% का वेट दिया जाता है एंड ऑल अदर अकैड्स एंड वर्क एक्स आर इंपॉर्टेंट. सो 10th 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्स सारे की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं व्हेन दे अराइव एट योर कॉम्पोजिट स्कोर. इन टर्म्स ऑफ IIM बैंगलोर कैट को 55% वेट है बट अकैड्स एंड अदर वर्क एक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट IIM बैंगलोर के अंदर वर्क एक्स को क्वालिटेटिवली भी देखा जाएगा व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू राउंड. IIM कैलकाटा के अंदर कैट को 56% वेट है, 10th और 12th को कुछ वेट दिया है बट ग्रेजुएशन स्कोर्स को कोई वेट नहीं है. नाउ आई हैव टेकन ईदर द लेटेस्ट अवेलेबल क्राइटेरिया और लास्ट ईयर्स क्राइटेरिया. सो मोर और लेस ऐसा ही कुछ होगा, कुछ थोड़े चेंजेस हो सकते हैं मे बी दिस ईयर बट ओवरऑल आई थिंक इन स्पिरिट वट एवर आई एम सेइंग शुड बी ट्रू. इन टर्म्स ऑफ IIM लखनऊ कैट को 60% वेट है तो काफ़ी हाई वेट है बट 10th स्टैंडर्ड के स्कोर को वेट नहीं दिया हुआ है. सो दोस ऑफ यू हु डोंट रियली हैव अ गुड 10th स्टैंडर्ड स्कोर बट हैव अ गुड कैट स्कोर 12th स्कोर ग्रेजुएशन स्कोर कैन एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम IIM लखनऊ. IIM इंदौर के केस में देखेंगे तो कैट का वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, 35% है. ग्रेजुएशन स्कोर्स को वेट ही नहीं दे रहे हैं बट वो लोग 10th और 12th को बहुत ज़्यादा वेट देते हैं, इतना दैट इट विल बी 59% ऑफ योर एंटायर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया. तो 10th और 12th के स्कोर्स अगर बहुत अच्छे हैं तो IIM इंदौर माइट गिव यू अ कॉल इवन एट अ लोअर कैट परसेंटाइल. IIM कोझिकोड की बात अगर करेंगे तो 50% कैट का वेट होता है, ग्रेड स्कोर्स को वेट नहीं देते बट 10th और 12th और वर्क एक्स को कुछ वेटेज होगा. IIM मुंबई के अंदर 100% कैट को वेटेज होता है बट दे हैव very high sectionals. In fact, last year there was a news that the sectional cutoff for the quant section was above 95 percentile. तो कुछ लोग थे जिनको 99.7, 99.6 percentile मिला था with a 95 percentile in quant section, but उनको भी finally call नहीं मिला from IIM Mumbai. So IIM Mumbai even when they were NEET, उस टाइम पे भी उनके काफ़ी high sectional cutoffs हुआ करते थे, 91ish percentile sectional cutoff हुआ करता था. Even now they have pretty high sectional cutoffs. It depends on how many people have applied and how many people are they calling for the interview, but you have to have very high sectionals when it comes to IIM Mumbai, erstwhile NEET.
आई एम शिलोंग अगर देखेंगे तो अगेन ग्रेड स्कोर्स को वेट नहीं दिया हुआ है, कैट स्कोर्स को ही वेट दिया है 60%। अब वो क्यों नहीं दिया है ग्रेड स्कोर्स को वेट, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग इनटू द मिक्स नाउ विल बी पीपल फ्रॉम द कोविड बैचेस, तो इसके लिए वो लोग ग्रेड स्कोर्स को शायद बहुत ज़्यादा वेट नहीं दे रहे हैं। आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स दे माइट स्टार्ट गिविंग द वेट बैक टू द ग्रेड स्कोर्स, बट अभी मे बी लास्ट कपल ऑफ ईयर से दे हैव नॉट बीन गिविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द ग्रेड स्कोर्स। उसके बाद अगर देखेंगे आई एम रोहतक, आई एम वाइजैग, ये दो कॉलेजेस ऐसे हैं who might invite applications separately after CAT is done, बट उनका पूरा का पूरा वेट होता है कैट स्कोर को लेके। एंड वहां पे अगर देखेंगे तो आई एम रोहतक का कट ऑफ विल बी लेट्स से 94, 95 और 96 परसेंटाइल, टिपिकली ऐसे कुछ कट ऑफ होता है फॉर आई एम रोहतक एज वेल एज फॉर आई एम वाइजैग। उस लेवल के ऊपर अगर हो तो फिर डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एंड देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर दी नेक्स्ट राउंड ऑफ द प्रोसेस। तो ये होता है जनरली। आई एम अमृतसर, कैट 50%, ऑल कैट्स वर्क एक्स इंपॉर्टेंट, जो उनका क्राइटेरिया वो आई एम अहमदाबाद जैसा दिखता है बहुत ज्यादा अगर देखेंगे क्लोजली तो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द इंडिविजुअल IIMs डू। नाउ देयर आर 10 IIMs दैट आर अ पार्ट ऑफ कैप। अब कैप का मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस। तो ये 10 IIMs जो हैं, रायपुर, रांची, त्रिची, उदयपुर, काशीपुर, बोधगया, जम्मू, नागपुर, संबलपुर एंड सिरमौर, ये सारे जो 10 IIMs है वो क्या करेंगे, वो एक कॉमन शॉर्टलिस्ट देंगे एंड दे विल हैव अ कॉमन प्रोसेस दैट विल बी देयर। अब ये जो कॉमन एडमिशन प्रोसेस होगा इन सब IIMs का, उसमें क्या होगा, दे विल हैव डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट वेट्स अटैच टू एवरी पैरामीटर। तो कुछ को चाहिए होगा कि तुम्हारा वैट में 15-20% वेट देना है, कुछ बोलेंगे नहीं मुझे वैट में सिर्फ 8% वेट देना है, कोई बोलेगा कि मुझे इंटरव्यू पे 50% वेट देना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे इंटरव्यू पे 40% वेट देना है। वैसे करके फाइनल जो इनका जो रिजल्ट आएगा वो अलग अलग से आता है, बट यू विल नो दैट विच कॉलेजेस वुड हैव आस्क्ड यू टू कम फॉर एन इंटरव्यू। तो 10 कॉलेजेस भले ही यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑल 10 colleges will not call you together, maybe 6 or 7 or 8 colleges or 5 colleges might call you for that round एक ही होगा, but उसके बाद the final convert that you are going to get will depend on the allocation that these colleges would have made, but ये पूरा का पूरा CAT score पे based होता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मेरे आउटस्टैंडिंग अकैड्स रहे हैं, राइट 998 अगर मेरे अकैड्स हैं तो मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या होने चाहिए। नाउ यू विल सी सम मैजिक हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द कट ऑफ्स। सो आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल, NCOBC एंड SC/ST। EWS का कट ऑफ जनरल के काफी क्लोज होता है, सो आई एम नॉट पुटिंग इट एज अ डिफरेंट कैटेगरी। PWD इज अ वेरी डिफिकल्ट कैटेगरी टू प्रेडिक्ट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग इट देयर। इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दिस कैटेगरीज, डू कमेंट इन द सेक्शन बिलो विथ योर डिटेल्स एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। बट अगर मेरी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, आई हैव डन माय CA, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन है, देन ओल्ड IIMs में 92 परसेंटाइल से भी कॉल निकाल सकते हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट 92 इज द लोएस्ट नंबर जिस पे तुमको कॉल आएगा या कन्वर्ट होगा, बट 92 इज अ रीजनेबल एस्टिमेट इफ यू हैव अ ब्रिलियंट प्रोफाइल, आउटस्टैंडिंग प्रोफाइल अगर है तो मेरे को 92 परसेंटाइल के आसपास कॉल आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग ऑल IIMs विल गिव यू अ कॉल, बट यू कैन गेट अ कॉल। सिमिलरली NCOBC, SC/ST, ये सब के भी मैंने नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यू माइट सी दैट न्यू IIMs एंड लेटेस्ट IIMs के नंबर्स काफी हाई हैं, दैट इज प्योरली बिकॉज दे यूज ओनली योर कैट स्कोर। तो वो लोग 10th 12th ग्रेजुएशन के स्कोर्स नहीं देखते। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन स्कोर्स, many of the new IIMs or latest IIMs will not be interested in looking at your 10th 12th and graduation score while shortlisting you। इसके लिए वो कट ऑफ शायद थोड़े बड़े दिख सकते हैं। What if you have a good profile? तो good profile जैसे मैंने बोला था, it was the second tier that was there, 887 kind of a profile। अगर वो होगा तो तुम्हारा सीधा परसेंटाइल बढ़ के चला जाता है 99 पे, एंड उस पर भी कोई गारंटी नहीं है that you are going to get a call from the older IIMs। So make sure that you are scoring as high as possible, or let's hope that you score as high as is possible because the CAT is already done now। तो these are the numbers that you should be looking at। अगर एवरेज प्रोफाइल है ओल्ड IIMs के लिए, यू विल नीड टू गेट एन आउटस्टैंडिंग स्कोर, मतलब जो भी 10th 12th में पुराने पाप किए हुए हैं उसको मिटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए यू विल नीड अ 99.9। ये मेरा एक छोटा कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, बट देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट नॉट गेट अ कॉल एज वेल। सो इफ यू हैव अ 776 काइंड ऑफ a profile, chances are very high as a general candidate you might not get a call from any of the older IIMs। New IIMs and latest IIMs are still live। in terms of NCOBC and SC/ST थोड़ा सा और बढ़ जाता है अपना स्कोर। नाउ बिलो एवरेज अगर प्रोफाइल है, राइट, यू हैव अ 665 काइंड ऑफ अ प्रोफाइल और 766 काइंड ऑफ प्रोफाइल, ऐसा कुछ अगर प्रोफाइल है तो वहां पे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एज अ जनरल कैंडिडेट टू इवन एक्सपेक्ट अ कॉल। अगर आता है तो बोनस, यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट टू कन्वर्ट इट, बट मोस्टली चांसेस आर दैट यू माइट नॉट गेट अ कॉल। NCOBC में भी शायद ऐसा हो सकता है दैट यू माइट नॉट गेट अ कॉल कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो वेरी इंटेंस व्हेन इट कम्स टू NCOBC। बाकी सब कैटेगरीज के नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
If you have a poor profile, general and NCOBC will most probably not get a call. The other categories might still end up getting a call from the older IIMs. New IIMs and latest IIMs may nothing changes by much. Now, in terms of other institutes, so I have tried to put all the institutes that we have here that maybe accept 90 plus percentiles for their admission, the admission process that they have, right? So FMS Delhi is what I have written. 99 percentile again is an indicative number. 99 से थोड़ा नीचे होगा तो भी शायद मिल जाएगा. 99 percentile is the cutoff traditionally for general males who will be applying to this institute. अब यहाँ पे category wise cutoffs भी होते हैं. There are category wise intakes that are available. So OBC, SC, ST ये सारे यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे in terms of individual category wise cutoffs. Then MDI Gurgaon 95 percentile written as an indicative value. 94 पे भी कभी कभी call आ जाता है. But then I'm talking about the 3 programs that they have, right? So I'm talking about the PGP program, I'm talking about the HR program, I'm talking about the IM program, IB program. तो उन तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ. तो वो तीनों programs के across you will get it like this. But if you have a high percentile, it increases your chances of converting your PGP program in MDI. SPJMR के आगे मैंने 90 लिखा है. वो 90 मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के लिखा हुआ है because 95, 96, 97, 98 are all desirable numbers. If you barely clear the cutoff but you have a very good profile, SPJMR will basically give you a call. So that's why it's a profile plus score based thing that exists at SPJMR. या तो वो pure profile based पे तुमको call दे देंगे even if you clear the bare minimum cutoffs, या फिर they will give you a profile cum score based call जहाँ पे मतलब profile तो तुम्हारा ठीक ठाक था but score इतना अच्छा था कि तुमको बुला लेंगे. तो that is basically what we are looking at. In terms of ISB Hyderabad, it's a new program, so 20-month program that has been launched this year. उसका intake बहुत ही कम है. I think 120 seats is what they are going ahead with. इसके लिए मैंने उसका cut off थोड़ा सा 95 percentile के आसपास रखा हुआ है. Now, why have I put 95 percentile? Why not 99 percentile? Considering that a lot of people regard it to be on par with the IIMs. यहाँ पे मैंने 95 percentile इसलिए रखा है because if you look at the GMAT applications that they get, a lot of people are slightly reluctant to apply to ISB Hyderabad, not because it's a bad college or something, but because the fee is very high for a 1-year program and लोगों के अंदर वो concept नहीं है कि 2 साल work ex करके फिर मेरे को ISB में जाना चाहिए. That's why the number of applicants is generally on the lower side, even when it comes to the YLP, EEO or the PGP applications that are there for ISB Hyderabad. I think the trend is also going to continue in terms of the 20-month/2-year program that they have launched this year. तो मुझे लग रहा है जो अप्लाई करने वाले लोग होंगे ना वो शायद थोड़े से कम होंगे. And because of that and the profile weight that they generally have, 95 percentile types होगा. If you look at the GMAT application में भी जो स्कोर पे ISB बुलाता था पुराने फॉर्मेट में, it was roughly 90-92 percentile. So 710, 720, 700, 690 ये लेवल पे ISB used to call people. And वो लेवल पे अगर मैं परसेंटाइल देखूँ तो वो कुछ 90th percentile के आसपास आता है. Considering all these things, I have put 95 percentile here in front of ISB Hyderabad. It might be slightly higher as well, but 95 is what I think is a reasonable estimate. IFT 98 percentile is what I have written here. थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, but 98 percentile is the best estimate that we have because IFT also has recently got into CAT. So the last couple of years we have seen IFT being a part of CAT, but otherwise IFT का अपना टेस्ट हुआ करता था. In terms of SGMs from IIT Bombay, मैंने 97 percentile लिखा है. Although the lowest candidate or the lowest percentile to get into IIT Bombay as a general candidate, I think was around 91-92 percentile. But 97 is a reasonable estimate considering your ACATS and everything. यहाँ पे भी category wise cutoffs होंगे, so you will have cutoffs for OBC, SC, ST, PWD. ये सब अलग-अलग cutoffs होंगे यहाँ पे. Then I also included 4 IITs that we have: IIT Delhi, IIT Madras, IIT Kharagpur, IIT Kanpur. IIT Kanpur का मैंने 85 percentile पे लिख दिया यहाँ पे because it's more or less you can say in the same league or maybe slightly lower than the IIT Delhi's, IIT Madras's and IIT Kharagpur's of the world, but मैंने फिर भी यहाँ पे उसको mention किया हुआ है. So if you think about it, IIT Delhi 95 percentile that I have written, again CAT score base पे होता है. IIT Madras में 75% is the weight given to the CAT score, 10% is given to the work ex और बाकी सब पैरामीटर्स को 2-3% का वेट दिया हुआ है. एकेडमिक डाइवर्सिटी, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ये सब चीज़ को 2-3-4% का वेट दिया हुआ है. सो दैट इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स और इट वर्क टिल लास्ट ईयर. दिस ईयर का क्राइटेरिया वंस वी गेट इट वी विल बी एबल टू अपडेट दिस. IIT Kharagpur again 95%, it's a very strong institute. In fact over the last few years अगर मैं बोलूँ कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी ग्रो किया है, I think it has to be IIT Kharagpur. So 90, 91, 92 percentile पे भी IIT Kharagpur पॉसिबल है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस मैंने 95 percentile यहाँ पे दिया हुआ है.
यहाँ पे 50% ऑफ द वेट इज गिवन टू योर कैट स्कोर एंड द रिमेनिंग हाफ विल बी गिवन टू योर प्रोफाइल इन सम फॉर्म और द अदर. अब वो 50-50 नहीं होता, 20+20 का स्कोर होता है, बट आई हैव केप्ट इट एज 50%, राइट, बिकॉज 40 अगर है तो 20-20 करेंगे. एंड यू ऑल्सो हैव समथिंग फॉर जेंडर डाइवर्सिटी, तो वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है. IIT कानपुर अगर देखेंगे तो 85 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल दोनों के बीच में, आप थोड़ा सा लोअर भी जा सकता है इन टर्म्स ऑफ दी कैट परसेंटाइल दैट इज एक्सपेक्टेड. बिट्सॉम जो है वो 90 परसेंटाइल मैंने लिखा है बिकॉज द मीडियन वाज समवेयर अराउंड 93-94 परसेंटाइल लास्ट ईयर, बट बिट्सॉम डज नॉट रियली हैव अ वेरी रिजिड कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ अगर ये नहीं हो तो तुमको लेंगे नहीं. बिट्सॉम इज स्लाइटली लिबरल इन दैट मैटर दैट दे विल लुक एट योर एंटायर प्रोफाइल, दे विल सी व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेचर यू ब्रिंग टू द टेबल एंड उसके बाद वो डिसाइड करेंगे तुमको बुलाना है कि नहीं बुलाना है. बट 90 परसेंटाइल इज व्हाट आई हैव पुट एज अ बेंचमार्क. दे विल कॉल पीपल टिल अराउंड 80-82 परसेंटाइल एज वेल एंड ऑन द हायर एंड 99 percentile as well. As I said, the median score last year was around 94 percentile from what I know or what the data has been shared by the institute. IMT Ghaziabad, IMI Delhi, again 90 percentile is an estimate that we have here. 90, 91, 92 in a very aggressive year they might go, but 90 percentile is generally a decent enough score if you are aspiring to get into an IMT Ghaziabad or an IMI Delhi. ये होगा. XIMB is also something that I have written here, but उसके आगे देखा होगा domicile/non-domicile है. This 91 percentile is the score that is required for male candidates who do not have an Orissa domicile. तो वो होता है यहाँ पे. तो 91, 90 percentile, 89 percentile जनरली मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के कट ऑफ्स होते हैं इफ यू आर नॉन डोमिसाइल. इफ यू आर डोमिसाइल तो वो थोड़ा नीचे चलाता है, तो यू कैन गेट इनटू an XIMB even with a mid 80s kind of a percentile or an early 80s kind of a percentile, उससे भी possible है. So this is basically what the outlook looks like in this particular case. अगर देखोगे that other institutes के अंदर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट या 2-3 इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे जिसके अंदर प्रोफाइल को कुछ वेट है. SPJMR definitely has some weight in terms of your profile, and अगर नीचे देखोगे तो a couple of IITs have something which is related to the profile. Bitsom के अंदर का प्रोफाइल बेस्ड is slightly different compared to the other प्रोफाइल बेस्ड बिकॉज बिट्सॉम के अंदर क्या होगा, अगर तुम्हारा स्कोर कम है तो वो तुमको प्रोफाइल के बेसिस पे बुला लेंगे आगे, तो वो पॉसिबल है. बट इट्स नॉट एज इफ यू डोंट हैव अ गुड प्रोफाइल दे विल नॉट कॉल यू. इफ यू डू नॉट हैव अ गुड प्रोफाइल बट यू हैव अ गुड कैट स्कोर, you still have a good chance of getting into Bitsom. So that's why Bitsom is slightly different compared to the other colleges that I have put here. Now, if you have a lot of questions, which I'm sure you have at the end of this video, what I would suggest is do comment below with these details. So ये format में अगर मुझे बता दोगे ना तो it will be very easy for me. If you just tell me that I have attempted 15 questions, मेरे chances क्या हैं? It's very difficult to answer that question. I will answer that question, but it is difficult to answer that question. तो मुझे ये सारे details अगर दे दोगे तो I'll be able to answer your questions in the comment section. First thing, profile. 10th 12th ग्रेजुएशन कितना स्कोर है मुझे बता देना. इफ यू कैन नेम योर कॉलेज ग्रेट, वो भी और बेटर हो जाएगा मेरे लिए. तो एटलीस्ट लेट मी नो दैट. एक्सपेक्टेड कैट स्कोर, डोंट टेल मी हाउ मेनी हैव यू अटेम्प्टेड, टेल मी व्हाट इज द स्कोर दैट यू आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, तो अगर 25 अटेम्प्ट किए हैं लेट्स से, बट 80% एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है, तो 20 करेक्ट 5 रॉन्ग 55 मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर होगा. ये मुझे बता देना, दैट विल बी मच ईजियर फॉर मी टू गेज. देन एवरेज मॉक स्कोर, ये भी बता दो कि कितना मॉक में स्कोर या परसेंटाइल आता था. परसेंटाइल बता दोगे तो बेटर होगा मेरे लिए. सो इफ यू टेल मी दैट ओके आई यूज्ड टू गेट 80 to 85 परसेंटाइल इन द मॉक्स एंड आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 55, तो मेरे क्या चांसेस हैं? आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू दैट यू विल बी मोस्टली ऑन द वे टू गेट अ 90-92 काइंड ऑफ अ परसेंटाइल. दैट्स व्हाई यू शुड मे बी लुक एट दीज कपल ऑफ कॉलेजेस. ऐसे कुछ मैं बता सकता हूँ. एंड फाइनली द कॉलेजेस दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, तो कौन से कॉलेजेस के अंदर इंटरेस्ट है, कोई कॉलेज में अप्लाई अगर किया है, कोई कॉलेज में अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो लेट मी नो दैट एज वेल. That will be good information for me to elaborate more in terms of my reply. I will try to be as detailed as is possible when it comes to your comments. So bring on the comments. In this video, I'll reply to all the comments that you have in terms of your profile, expectations, and so on and so forth. I hope the video was helpful to you. If you thought that this was helpful, do leave a like on this video and do let me know in the comment section if you need a similar video for an 80 to 90 percentile range wale colleges and even for a sub 80 percentile range of colleges. So wo videos I will make separately. And yeah, in case you have any questions in terms of a profile, do comment below. I wish you all the best for your next test and stay tuned for the next video on this very channel.